गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम लेसन 3 पढ़ रहे थे। लेसन 3 में हमने बाइट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। द कंप्यूटर मेमोरी इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, द प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर which is located in the computer. Only the data which is in the main memory of the computer is processed by the computer. The minimum size of the main memory is 256 megabytes. The main memory can be increased any times as per your requirement. The main memory is of 2 types: RAM, random access memory. It is a type of primary memory. RAM stores information or data temporarily till the computer is working or is switched on. When the computer is switched off, everything is lost from it. It consists the memory chips. A RAM is also called volatile memory due to its characteristics. सेकेंड नंबर में आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी. इट इज ए प्राइमरी मेमोरी फॉर स्टोरिंग द डाटा which can be read only and can not be written or changed. As the name suggested, ROM is a non-volatile memory as its contents do not get lost even if the computer is switched off. यह कह रहा है कंप्यूटर की 2 टाइप्स की मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और इसको 2 भागों में बांटा गया। इसका जो मिनिमम साइज होता है इसका 256 मेगाबाइट्स होता है। इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है फर्स्ट नंबर में रैम और सेकेंड में रोम। रैम हमारा फुल फॉर्म इसको होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्राइमरी मेमोरी होती है। इसमें जो भी डाटा होता है टेम्पररी होता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक उसमें डाटा रहता है और जैसे कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो हमें सारा डाटा चला जाता है। सेकेंड नंबर में आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये एक प्राइमरी मेमोरी होती है डाटा स्टोर करने के लिए। इसमें ये सिर्फ रीड करने के लिए होती है। इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया जाता या फिर कुछ चेंज नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी इसका डाटा नहीं खोता है। फिर आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी कैन स्टोर द डाटा टेम्परली एंड द डाटा कैन बी एडिटेड एनी टाइम अनलाइक द प्राइमरी मेमोरी वेयर बोथ रैम एंड रोम हैव सम लिमिटेशन. सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो called an external memory. The different secondary memory like hard disk drive, floppy disk, CD, DVD, ROM, pen drive, etc. are used in the computer. तो क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है डाटा को परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं। इसको किसी भी टाइम पे एडिट कर सकते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी की तरह नहीं होती है। इसमें कुछ रैम और रोम के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कैसे होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क के बारे में हार्ड डिस्क इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूनिट ऑफ्टन कॉल्ड ए हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव. इट इज ए magnetic disk. It stores a large amount of data and provides quick access on it. Usually non-removable hard disk medium or faster. क्या कह रहा है, कंप्यूटर जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के एक पार्ट होती है। इसको हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव कुछ भी कैसे, ये एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। इसमें बहुत ही अमाउंट में डाटा को सेव करके रख सकते हैं और ये हमें क्विक एक्सेस प्रदान करती है। ये बहुत ही फास्ट होती है। सेकेंड नंबर में आता है CD रोम। The word CD-ROM stands for Compact Disc Read Only Memory. It can be read by a computer with a optical drive. In CD-ROM, the ROM part of term means the data on the disk is read only or cannot be altered or erased. CD-ROM is a great media format for retail software. क्या जो ये CD-ROM होती है एक रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें सिर्फ रीड किया जा सकता है। ये एक ऑप्टिकल ड्राइव होती है। इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसको हम ये एक अल्टरनेट होता है, इसको इरेज नहीं किया जा सकता है। ये एक मीडिया के लिए एक ग्रेट फॉर्मेट होता है। रिटेल सॉफ्टवेयर, ये रिटेल सॉफ्टवेयर का एक ग्रेट फॉर्मेट होता है। टू रीड CD-ROM ए डिवाइस कॉल्ड CD-ROM इज नीडेड. क्या कहता है, अगर CD-ROM को हमें क्या कहता है रीड करना है तो इसके एक CD-ROM की ज़रूरत होती है जो कि एक डिवाइस कहलाती है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। नहीं सॉरी, अभी आगे और पढ़ लेते हैं। थर्ड नंबर में आता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज कॉमनली नोन एज पेन ड्राइव। क्या जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है इसको हम पेन ड्राइव बोलते हैं। इस जैसे बनी हुई ऐसी हमारी पेन ड्राइव दिखती है। It has replaced the floppy drive and become the most popular data backup device. It is a plug-and-play device. Mostly, it is used for copying data, moving it from one computer to another. It is easy to handle device and it is small in size. इसमें लाइट वेटेड, रिमूवल एंड रिटेबल डिवाइस। फ्लैश यूएसबी फ्लैश ड्राइव आर फास्टर, होल्ड मोर डाटा और आर रीडेबल टू। क्या होता है यूएसबी फ्लैश? क्या होती है? एक पेन ड्राइव होती है, इसको ये बहुत ही फ्लॉपी होती है और मोस्ट पॉपुलर डाटा बैकअप का मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है। ये एक प्लग के रूप में आती है। इसमें क्या डाटा को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसके डाटा को कॉपी और मूव किया जा सकता है। ये पकड़ने में बहुत ही ईजी होती है, बहुत साइज में बहुत छोटी, लाइट वेटेड होती है। इसमें डाटा को रिमूव करके दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हैं, इसको दोबारा लिख सकते हैं। ये बहुत ही तेज चलती है। इसमें बहुत सारा डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। मल्टीमीडिया कार्ड MMC। ए मल्टीमीडिया कार्ड आल्सो नोन एज ए फ्लैश मीडिया कार्ड इट इज ए स्टोरेज डिवाइस विच इज डिजाइंड फॉर ए पोर्टेबल डिवाइस लाइक मोबाइल फोन एंड डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा। इट इज अबाउट द साइज ऑफ ए पोस्टेज स्टैम्प। इट इज अवेलेबल इन ए वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी। कहते हैं MMC मल्टीमीडिया कार्ड क्या होते हैं? ये कोई स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मोबाइल फ़ोन की तरह। इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक डिजिटल कैमरा होता है और इसमें एक पोस्टल स्टैम्प भी लगा होता है। ये किसी भी स्टोर में हमें मिल सकता है। डिजिटल वेस्टाटाइल डिस्क DVD is an optical storage device. It is used for data storage and for recording movies and videos with high picture resolution and good sound quality. Physically, DVD looks like similar DVD-ROM or CD, but it holds higher storage capacity than CD-ROM. It is much faster too. DVD एक होती है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें मूवीज़ और वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं हाई क्वालिटी पिक्चर के साथ, और इसमें अच्छा साउंड भी होता है। ये दिखने में क्या CD-ROM की जैसी होती है, पर इसमें ये CD-ROM नहीं होती है। इसकी कैपेसिटी बहुत ही फास्टर होती है CD-ROM की अपेक्षा। सॉलिड स्टेट ड्राइव। ए सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD इज ए नॉन वोलेटाइल डिवाइस स्टोरेज डिवाइस दैट store persistent data. SSD is very fast and readable device. In future, it will become most used device. कहते हैं SSD कहते हैं नॉन वोलेटाइल डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें हम डाटा को बहुत ही ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही फास्ट डिवाइस होती है और ये एक रीडेबल डिवाइस होती है, और ये फ्यूचर में कहते हैं इसको बहुत ही ज़्यादा यूज में लिया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू।